एनडीए से चल रहे नाराजगी वाले खबरों पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दिया बड़ा बयान। कहा, मरते दम तक नरेंद्र मोदी का साथ नहीं छोड़ेंगे। कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले सवाल पर खुद जीतन राम मांझी ने दी सफाई। कहा, मेरे बयान को उलट पुलट कर दिखाया जा रहा है। मैं मरते दम तक नरेंद्र मोदी का साथ नहीं छोड़ने वाला हूं। बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने को लेकर दायर याचिका पर पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और बीपीएससी से किया जवाब तलब। 14 फरवरी तक जवाबी हल्फनामा दायर करने का दिया आदेश। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने मणिपुर के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह को पद से हटाया। वीरेंद्र सिंह ने मणिपुर सरकार से बीजेपी से जदयू का समर्थन वापस लेने का जारी किया था पत्र, जिसके बाद पार्टी की ओर से की गई यह कार्रवाई। महिलाओं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दिए गए बयान से फिर बिहार में सियासत हुआ तेज। राजद नेता तेजस्वी यादव ने जमकर सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला। कहाँ कोई लड़की कोई कपड़ा पहनती थी, तब कितना बढ़िया हो गया। सबका कपड़ा भी अच्छा पहनती है। अब बहुत अच्छा है। नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने आक्रोश व्यक्त करते हुए बोला हमला। कहा, नीतीश कुमार से पहले पूछिए, क्या पहले महिलाएं कपड़ा नहीं पहनती थी? मुख्यमंत्री के मुंह से बात सुनकर क्या नीतीश जी बताएं कि पहले बिहार की महिला पत्ता लगा के घूमती थी क्या? नीतीश कुमार जी, आप अपने पार्टी की महिला विधायकों से, महिला मंत्रियों से पूछिए कि वो लोग पहले नंगी घूमती थी क्या? आपका क्या कहने का मतलब है? वो बताएं, महिला विधायक बताएं। पटना में हज भवन में मुस्लिम समाज की एक बैठक को संबोधित करते हुए जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर ने दिया बड़ा बयान। कहा, हम देश में नफरत की राजनीति चलने नहीं देंगे। प्रशांत किशोर ने कहा, गॉडसे की इस दौर में हम महात्मा गांधी के विचारधारा को पुनर्जीवित करना चाहते हैं, क्योंकि गांधी जी की विचारधारा से ही मुस्लिम समाज के लोगों का विकास हो सकता है। नहीं, टारगेट तो है, लेकिन टारगेट ये है कि गॉडसे के इस दौर में गांधी की विचारधारा आधारित व्यवस्था, क्योंकि उसी से आगे का रास्ता निकलेगा। उसी में सामाजिक न्याय भी है, उसी में भागीदारी भी है, उसी में आपका अधिकार भी है, उसी में विकास भी है, और उसी में आपके लिए सुरक्षा भी है। तो टारगेट जन सुराज का चुनाव जीतकर सरकार बनाना नहीं है। जन सुराज का टारगेट ये है कि गांधी की विचारधारा आधारित जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको फिर से पुनर्जीवित किया जाए। इसलिए दानापुर से पटना पुलिस ने एटीएम से फर्जी तरीके से पैसा निकासी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। 7 एटीएम कार्ड, 1 लैपटॉप और 15,000 रुपए के साथ 2 बाइक और 6 मोबाइल फोन किया गया बरामद। गिरफ्तार हुए तीनों साथियों में रवि कुमार और गोपाल कुमार नवादा जिले का रहने वाला बताया जा रहा है, जबकि चंदन कुमार गया जिले का रहने वाला बताया जा रहा है, जिस पर पहले से कई दर्जनों आपराधिक मामला दर्ज है। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम है, इलेक्शन टाइम डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट